नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परीश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। राज्य में चोरों के हौसले बुलंद, तीसा के अस्पताल में हुई चोरी, दवाइयां समेत ईसीजी मशीन को भी उड़ा ले गए चोर। हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष 290 मिलियन यूनिट बिजली करेगा सेव, 22 लाख उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे सस्ती दरों में एलईडी बल्ब। राजभाषा हिंदी पखवाड़ा में ली गई थी शपथ के चलते आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान में किए गए हिंदी में कार्य। और हाई वोल्टेज मैच के लिए काउंटडाउन शुरू, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल अलर्ट, 1250 जवान रखेंगे पैनी नजर। जिला में अवैध खनन एवं शराब के कारोबार को रोकने के लिए चलाई जा रही मुहिम को और सख्ती से लागू किया जाएगा। इन कार्यों में लिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा एवं परिवहन मंत्री जीएस बाली ने जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए दी। जीएस बाली ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त उप मंडलाधिकारियों को जिला में अवैध खनन की रोकथाम के लिए समय समय पर स्वयं औचक निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि खड्डों में खनन के लिए बनाए गए अस्थायी रास्तों को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला में अवैध रूप से अथवा बिना अनुमति के चल रहे क्रशरों को बंद करने के लिए तत्काल प्रभाव से इनके विद्युत कनेक्शन काटे जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की पाइपों को डालने के लिए सड़कों में खुदाई का कार्य नहीं किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक बीपीएल अथवा आईआरडीपी परिवार के घर के बाहर उनके इस योजना में सम्मिलित किए जाने को दर्शाने का बड़ा होर्डिंग नुमा बोर्ड लगाया जाए, ताकि इस परिवार की सूचना सारी पंचायत को हो। इस सूची में गलत व्यक्ति का चयन होने पर उसके विरुद्ध पंचायत के लोग संबंधित एसडीएम को शिकायत कर सकते हैं। एक नई एनर्जी के साथ जो है वो ड्रग्स और नशे के खिलाफ और माफिया जो है ये हमारा माइनिंग माफिया, उसके खिलाफ ड्राइव चलाने के लिए आदेश दिए। ऑलरेडी जो पहले केसेस है उनका नंबर डबल हो चुका है और एक जो क्रशर बिना परमिशन के चल रहे हैं उनकी बिजली काटने के आदेश दिए। टांडा मेडिकल कॉलेज की सफाई का और कई मसले आए थे, उसके बीच में डीसी साहब और एसपी साहब एक दिन सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगे और फाइंड आउट करके फिर कमेटी को बताएंगे। बाली ने निर्देश दिए हैं कि आगामी 3 माह के लिए किसी भी व्यक्ति का आईआरडीपी तथा बीपीएल में सम्मिलित करने के लिए चयन नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई इसलिए भी की जाएगी ताकि पंचायत चुनाव के मद्देनजर किसी अपात्र व्यक्ति का चयन ना हो। उन्होंने जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक में स्वयं ना उपस्थित होने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश उपायुक्त को सौंपे हैं। देखिए, आज जिला ग्रीवेंसी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें 98% जो मसले थे उनको सुलझा लिया गया है और 1-2 मसलों में डीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वो जाके देखेंगे। और बाकी जो नए मामले आए थे वो 98 आए थे, उसमें से 58 जो है मैटर जो है 48 जो है उनको सुलझा लिया गया है। जीएस बाली ने कहा कि शिकायत निवारण समिति सरकार का जिलों में लोगों की समस्या के समाधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने जनप्रतिनिधियों जो इस समिति के मनोनीत गैर सरकारी सदस्य हैं से भी आह्वान किया कि जनहित में वह स्वयं इस बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें और लोगों के हित से जुड़े अधिकतम 2 मुद्दे ही एक बैठक में प्रस्तुत करें, ताकि सभी सदस्यों को समस्याओं का रखने का अवसर मिल सके। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। हिमाचल पेंशनर्स कल्याण संघ मंडी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से पेंशनर्स ने भाग लिया। इस अवसर पर पेंशनर ने बताया कि जहां कई मांगों पर उन्होंने मंथन किया, वहीं उन्होंने कुछ मांगों पर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई राहत कार्य पर भी चर्चा की।
पेंशनर्स ने बैठक के दौरान बताया कि पंजाब की तर्ज पर राज्य की दोनों सरकारों ने हमें 5% पर राहत दी थी, लेकिन अब कई साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने पेंशनर्स को 5% पर ही सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से कई मर्तबा मिले, लेकिन उन्होंने अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स के मूल वेतन में वृद्धि की जाए। पहली डिमांड तो यही है, जो 65, 70 और 75 के ऊपर जी 5, 10 और 15% इसका मूल वेतन में समावेश किया जाए। दूसरी है कि 2 साल हमारा जो मेडिकल अलाउंस है इस समय 350 चल रहा है। मेडिकल अलाउंस 350 बहुत कम है, इसको कम से कम जो है वो 500 किया जाए। और इसके अलावा जो है 2 साल के बाद जो है वो एक जो पेंशन जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए बुजुर्गों के लिए जो है एक बेसिक पेंशन जो है हमारे मूल वेतन में जो है उसको सम्मिलित कर दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। पेंशनरों ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करेगी और गौर से सुनेगी और उनकी मांगों को बहुत जल्द पूरा भी करेगी। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में बने शमशान घाट के जीर्णोद्धार के लिए कार्य जोरों शोरों से चला हुआ है। शमशान घाट का कार्य धरातल पर लगभग 80% पूरा हो चुका है और 20% कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। यह बात मंडी नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने कही। मंडी में शमशान घाट जहां कुछ समय पहले अपने जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा था, वहीं प्रशासन द्वारा इस कार्य को करवाने के लिए जब से स्वीकृति दी गई है तब से लेकर आज तक इस शमशान घाट का कार्य धरातल पर लगभग 80% हो चुका है। शमशान के जीर्णोद्धार के लिए जहां प्रशासन प्रयासरत है, वहीं इस धार्मिक कार्य में कई संस्थाएं भी अपना सहयोग दे रही है, जिसमें से मंडी नागरिक अधिकार मंच भी एक है। मंडी नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने बताया कि शमशान घाट का कार्य लगभग पूरा ही होने को आया है। जैसा कि मंडी नागरिक अधिकार मंच ने पिछले साल एक मुहिम चलाई थी और डीसी साहब को ज्ञापन देके सारी संस्थाओं को, मंडी वालियों को, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सबको लेके साथ एक मुहिम चलाई थी शमशान घाट के जीर्णोद्धार के लिए। वो लगभग पिछले 1 महीने से हमने ये काम शुरू कर दिया हुआ है, 19 तारीख से पिछले महीने की। तो वो काम अब हम कह लिया जाए तो धरातल पर 80% काम जो भट्टियों के अलावा था वो लगभग हो चुका है। अब हर चीज़ को जो है वो फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। जैसे कि शेड बन रहा है तो शेड अपने निर्माण के आखिरी चरण में है। जहाँ जहाँ भी फर्श पड़ना था वहाँ फर्श पड़ने का वो आखिरी चरण पूरा हो चुका है। कुछ एक चीज़ें हमने यहाँ नई डाली हैं, कुछ एक लोगों को पानी की सुविधा वहाँ नज़दीक दी है, कुछ एक वैकल्पिक मार्ग लोगों के लिए नए खोले हैं हमने इसमें। तो प्रयास हमारा है भी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ सुविधाएं दी जाएं। बिट्टू ने बताया कि अब भट्टियों का कार्य भी कम समय में जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब कल से जो है हम भट्टियों के निर्माण का कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं। आज भट्टियों के निर्माण के लिए जो फायर ब्रिक्स और सॉल्यूशंस जो होता है वो हमारे पास यहाँ गाड़ी पहुँच गई है। तो कल से हम भट्टियों का काम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रयास रहेगा कि पहली भट्टी जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो बना के जो है वो समर्पित कर दी जाए ताकि वो काम आना शुरू हो जाए। इसके बाद इसी तरह 1 बाय 1 जो है एक एक भट्टी को उखाड़ा जाएगा ताकि बाकी भट्टियाँ जो हैं वो रिजर्व पे रहें, क्योंकि किसी भी समय जो है यहाँ पे क्रिमेशन के लिए लोग आ जाते हैं। तो हमने ये प्रयास किया है कि एक एक भट्टी को 1 बाय 1 लेके उसको बना के उसको समर्पित करने के बाद फिर दूसरी भट्टी को वहाँ खोला जाए। तो प्रयास ये रहेगा कि 15-20 दिन तक जो है हम सारा काम जो है इसको निर्माण कार्य को पूरा करके इसको पूर्णतः जो है वो मंडी की जनता को समर्पित कर देंगे। गौर है कि शमशान घाट में हर तबके के लोग अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचते हैं, इसलिए भट्टियों का कार्य एक एक करके किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के चैनल। Phasers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Phasers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road, near Jawahar Park, Sundarnagar.
कहते हैं कि असली हीरे की परख सिर्फ जौहरी ही कर सकता है। उसी की तर्ज पर बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए सरस्वती विद्या मंदिर ने मंडी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी और केजी क्लास के बच्चों ने अलग अलग थीम के साथ भाग लिया। इतना ही नहीं, बच्चों ने फैंसी ड्रेस में डांस भी किया, जिसका उपस्थित अभिभावकों ने भरपूर लुत्फ उठाया। मंडी में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी और केजी के नन्हे बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों ने जहां अपनी प्रतिभा के जोहर दिखाए, वहीं लोगों को कई थीम के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश भी की। इस अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष RK राजू ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यही रहता है ताकि बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकाला जा सके। नर्सरी और केजी बच्चों के लिए एक था, जिसमें उन्होंने फैंसी ड्रेस में कंपटीशन किया। बच्चे कई रूप में आए, कोई फौजी बना, कोई महारानी लक्ष्मीबाई बना, कोई बाल मजदूर बना, कोई कुछ बना, और उन्होंने अपने प्रतिभा को इस फैंसी ड्रेस से उजागर करने का प्रयत्न किया। इन कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको बाहर लाने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे बच्चे भविष्य में भी एक अच्छे सिटीजन बने, एक अच्छे किसी भी क्षेत्र में जहाँ काम करते हैं उसके प्रवक्ता बने। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन में जा रहे हैं, उसमें भी बच्चों को सफलता मिलती है। जो विभिन्न प्रकार के प्रोफेशंस हैं उसमें हमारे बच्चे जाने लगे हैं, तो उनमें भी वो काफ़ी सफलता उनको मिलती है। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल प्रकाश चंद वर्मा ने बताया कि फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता नर्सरी और केजी क्लास के बच्चों के लिए रखी गई थी, जिसमें लगभग 110 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 110 students of nursery and KG classes participated in this program, and they send a message through different activities, and many students participated in cultural programs, and all the students enjoyed this program. And my best wishes for all the students who have participated and who have made this program successful. प्रतियोगिता के दौरान जहां बच्चों में खासा उत्साह नजर आया, वहीं बच्चों ने फैंसी ड्रेस में डांस भी किया, जिसका उपस्थित लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश जहां विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनता जा रहा है, वहीं अब ऊर्जा को बचाने में भी आगे आने लगा है। हिमाचल प्रदेश अब प्रति वर्ष 290 मिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत करेगा। यह बचत प्रदेश के 22 लाख उपभोक्ताओं को LED बल्ब सस्ती दरों में मुहैया करवाकर की जाएगी। हिमाचल प्रदेश जहां विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनता जा रहा है, वहीं अब ऊर्जा को बचाने में भी आगे आने लगा है। प्रदेश में LED बल्ब वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। घरेलू दक्ष लाइटिंग कार्यक्रम के तहत प्रदेश के अधिकतर जिलों में वितरण केंद्र खोलकर उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर 3 वर्ष की वारंटी के साथ LED बल्ब वितरित किए जा रहे हैं। एक DELP स्कीम जो हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से एक स्कीम चलाई है, जिसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ता को 10 LED बल्ब और गैर घरेलू उपभोक्ता को 15 LED बल्ब दिए जाएंगे। इन बल्बों में 3 बल्ब जो है किस्तों पे दिए जाएंगे, जिसमें 10 रुपये अग्रिम राशि दी जाएगी और बाकी 95 रुपये 95 फीस जो है किस्तों में हर महीने 10 रुपये पर बल्ब। अगर वो 3 बल्ब किस्त लेते 30 रुपये पर बल्ब पर कंज्यूमर उनके बिल में वसूल किया जाएगा। बाकी जो 7 बल्ब डोमेस्टिक या घरेलू उपभोक्ता के लिए और बाकी के जो 12 बल्ब जो कमर्शियल और गैर घरेलू उपभोक्ता वो कैश पेमेंट पे डाउन पेमेंट में 100 रुपये हर LED जो है
की पेमेंट करने पे अपने घर ले जा सकता है। उधर हमारी टीम ने जब विद्युत बोर्ड कुल्लू के अधिशासी अभियंता हरिंदर ठाकुर से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से कार्यक्रम चला रही है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 10 व गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 15 LED बल्ब दिए जाएंगे। गौर है कि यह योजना केंद्र सरकार के सहयोग से जारी है, जिसमें प्रति वर्ष 290 मिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल कुल्लू। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। सुनहरा मौका स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। वहीं मनाली में हो रहे मजदूरों के शोषण के प्रति मजदूरों में रोष दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रोषित मजदूरों ने मनाली में धरना प्रदर्शन कर कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर कंपनी ने मजदूरों का शोषण करना बंद नहीं किया तो वह आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवार खुद कंपनी होगी। रोहतांग टनल निर्माण में लगे मजदूरों की हड़ताल के 5वें दिन रोहतांग टनल निर्माण में लगी कंपनी एफकॉन स्ट्रावेग द्वारा निष्कासित किए गए मजदूरों का निष्कासन रद्द करने की मांगों को लेकर कंपनी के नेहरू कुंड स्थित कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों मजदूरों को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य उपाध्यक्ष प्रेम गौतम ने कहा कि रोहतांग टनल के निर्माण में सरेआम श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। रोहतांग टनल में स्ट्रावेग एफकॉन कंपनी द्वारा मजदूरों का भारी शोषण किया जा रहा है और मजदूरों को पुलिस प्रशासन का रौब दिखाकर धमकाया भी जा रहा है। ये जो हड़ताल हमारा 5वें दिन चल रहा है, इस हड़ताल के अंदर जो मांग है वही इस देश के जो श्रम कानून है, इस प्रदेश के जो श्रम कानून है उसको लागू करने का है। ये कंपनी उन श्रम कानूनों को लागू नहीं करती है और जो ये मुद्दा हमने लिया है, इसके अंदर मुख्य मुद्दा है वो है जो एक मजदूर है जिसको बिना किसी वजह से टर्मिनेट किया गया है, जो इस देश का जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है, जिसके तहत कानून में प्रावधान है कि किसी भी मजदूर अगर कोई गलती भी करता है उसको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी शोकाज नोटिस के या बिना किसी इंक्वायरी के टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। अभी तक नहीं किया, लेकिन जब आज हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया, अभी तक हमारा साइटों के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, लेकिन आज जब हमने इनके गेट के सामने, ऑफिस के गेट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया तो आज 4 बजे को इन्होंने मीटिंग जो है एसडीएम के ऑफिस में, एसडीएम की अध्यक्षता में जो मीटिंग को बुलाया उसमें देखेंगे जो बातचीत अगर इन्होंने। वहीं रोहतांग टनल वर्कर्स यूनियन सीटू धुंधी के सचिव वीरेंद्र सिंह ने कहा कि टनल में काम कर रहे मजदूरों को ओवरटाइम, हार्डशिप और नो लंच नहीं दिया जा रहा, जिसको लेने के लिए वर्कर्स ने प्रबंधन से बातचीत की तो प्रबंधन ने मजदूरों की मांगों को मानने की जगह बिना किसी जांच के मजदूरों को निष्कासन पत्र थमा दिया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन आज भी साइट पर नहीं आ रहा है। वीरेंद्र ने कहा कि कंपनी द्वारा इन दिनों मजदूरों के आवास में वाटर हीटिंग सिस्टम और रूम हीटिंग सिस्टम को भी बंद कर लिया गया है, जिससे वहां पर मजदूर भारी ठंड में रहने को मजबूर है और उनके बीमार होने की आशंका भी बराबर बनी हुई है। मांगे जो हमारे 14 साथी हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जिनको कि JBLE में भर्ती किया गया है, उन सभी साथियों के साथ बहुत शोषण हो रहा है, श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके तहत उन पे जो ओवरटाइम करते हैं, नो लंच में काम करते हैं और संडे को काम करते हैं तो उसका वेतन उन्हें नहीं दिया जाता और जो वो टनल के अंदर कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी कंपनी टनल अलाउंस नहीं दे रही है। गौर है कि रोहतांग टनल निर्माण में लगे मजदूरों की हड़ताल के 5वें दिन रोहतांग टनल निर्माण में लगी कंपनी एफकॉन स्ट्रावेग द्वारा निष्कासित किए गए मजदूरों ने निष्कासन को रद्द करने की मांग की है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। के चैनल के लिए मनाली से
शिवराम राणा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं टीम इंडिया की। धोनी के धुरंधर 4 दिन पहले धर्मशाला स्टेडियम में पहुंचने के बाद अब नेट पर खूब पसीना बहा रहे हैं। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते। हालांकि शिखर धवन अभी टीम में नहीं है, बावजूद इसके टीम इंडिया मैच को लेकर नेट पर जमकर पसीना बहा रही है। दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाले कड़े मुकाबले को लेकर भारतीय टीम कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है और धर्मशाला पहुंचते ही उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर लिया है। भारतीय टीम HPCA क्रिकेट स्टेडियम पहुंची और उन्होंने कुछ देर मैदान का मुआयना करने के बाद नेट पर करीब 2.5 घंटे तक पसीना बहाया। भारतीय टीम धर्मशाला की परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अभ्यास में जुट गई है ताकि मैच के दौरान उन्हें कोई परेशानी न झेलनी पड़े। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से टीम इंडिया जो है वो आने के बाद जो है उन्होंने थोड़ी देर होटल में आराम और खाना वाना करने के बाद लगभग 2:30 बजे से ये यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी यहाँ इसके बाद जो है वो नेट प्रैक्टिस भी जो है वो ये शाम को करेंगे और इस सीरीज़ की जीत के लिए अपना पूरा पसीना जो है वो यहाँ पे बहा रहे हैं। 2 अक्टूबर को मैच होना है और इसके लिए टीम इंडिया किसी तरह की गलती नहीं करना चाहती। गौर है कि धर्मशाला पहुंची टीम में शिखर धवन को छोड़ सभी खिलाड़ी शामिल है। शिखर धवन बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश A के साथ मैच खेल रहे हैं और जल्द ही भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जहां पूरे देश में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, वहीं मंडी में आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान मंडी द्वारा राजभाषा हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से 28 सितंबर तक धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी ने शपथ ली थी कि संस्थान में हिंदी में ही कार्य किया जाएगा। यह बात संस्थान प्रभारी ने के चैनल की टीम से साझी की। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और इसको बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में राजभाषा हिंदी पखवाड़ा भी मनाया गया। वहीं मंडी के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान में 29 सितंबर को भी राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए पूरा कार्य हिंदी में किया गया। संस्थान में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया गया। वहीं हिंदी में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी इस दौरान करवाया गया। हमारे समस्त कर्मचारियों ने समस्त कार्यक्रम जो है हिंदी में ही 100% हिंदी में ही किया। इसके अंतर्गत हमारे संस्थान द्वारा कुछ प्रतियोगिताएं भी करवाई गई, जिसमें निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, काव्य और श्रुतलेख। इसमें से क्रमशः जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को परिषद की ओर से हमें 21,000 रुपये का नगद राशि उन सभी प्रतिभागियों में हमने आवंटित की। और इसमें हम जो है काफ़ी हद तक जितने भी हमारे कर्मचारी थे सब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संस्थान प्रभारी ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को इस दौरान इनाम भी वितरित किए गए। उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर से 28 सितंबर तक पूरे देश में राजभाषा हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें लगातार जारी है। राज्य में चोरों के हौसले बुलंद। तीसा के अस्पताल में हुई चोरी, दवाइयां समेत ECG मशीन को भी उड़ा ले गए चोर। हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष 290 मिलियन यूनिट बिजली करेगा सेव। 22 लाख उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे सस्ती दरों में LED बल्ब। राजभाषा हिंदी पखवाड़ा में ली गई थी शपथ। शपथ के चलते आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान में किए गए हिंदी में कार्य। और हाई वोल्टेज मैच के लिए काउंटडाउन शुरू। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल अलर्ट। 1250 जवान रखेंगे पैनी नजर।